गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने अप्रेंटिसेस के लिए 8,500 पोस्ट का वैकेंसी ले आया है। अब हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक होगा, मतलब इस मंथ से अगले मंथ के 10 तारीख तक होगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, इसका शेड्यूल देखते हैं। जनवरी 2021 बोल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम आगे जा सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना। फॉर्म में आगे देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन, लैंग्वेज और सीट्स कितना है। तो ये फॉलोइंग बहुत सारे, लगभग हर स्टेट में वैकेंसीज निकला है, और जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का हमको लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे अगर गुजरात में अप्लाई कर रहे हैं तो गुजराती आना चाहिए। और इसमें दिखा दिया है वैकेंसी कितना है। एससी का 33 है, एसटी का 72 है, ओबीसी का 129 है, ईडब्ल्यूएस का 48 है, जनरल का 198 पोस्ट है। बैंक के एग्ज़ाम्स में जनरल के लिए भी अच्छा पोस्ट रहता है। टोटल 480 पोस्ट है गुजरात में। गुजरात के बाद हम लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चाहिए। एससी का 10 पोस्ट है, एसटी का 28 है, ओबीसी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 9 है, जनरल का यूआर का 38 है। टोटल में 90 पोस्ट है। इसके बाद में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, दिल्ली, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरला, यूपी, महाराष्ट्र, लगभग सारे स्टेट्स में, बिहार, झारखंड सब में दिया है। अब थोड़ा देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितना आया है। टोटल पोस्ट है इसमें 8,500। अब इसमें अगर हम लोग यूआर का देखेंगे तो लगभग 3,500 पोस्ट है। सो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 8,500 है, जिसमें जनरल के लिए 3,500 है, और बाकी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए देख चुके हैं अपन। आगे देखते हैं। अब इसमें दिखाया है कि कौन सा स्टेट और उसके कितने डिस्ट्रिक्ट्स में कितना पोस्ट है। जैसे गुजरात में टोटल 480 सीट है। अब उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अहमदाबाद में 21 पोस्ट है, अमरेली में 43 पोस्ट है। इसके बाद हम लोग दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश में 620 सीट है, कर्नाटक में 600 सीट है, एमपी में 430 सीट है। सीजी को थोड़ा देखते हैं। सीजी में 90 सीट है। 90 में से बिलासपुर में 5 है, मुंगेली में 3 है, रायगढ़ में 8 है, कोरबा में 8 है, दुर्ग में 2 है, रायपुर में 3 है, कांकेर दिया है, कांकेर में 6 पोस्ट है, जगदलपुर में कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में 480 सीट है, उड़ीसा में 400 सीट है, हिमाचल अच्छा जगह घूमने के लिए, जाना चाहें तो जा सकते हैं, 130 सीट है, हरियाणा में 162 सीट्स है, पंजाब में 260, तमिलनाडु, पौंडीचेरी ऐसे सब दिया गया है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा सीट है, 720 सीट है। यूपी में 1200 सीट है, यूपी वैसे बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र, अरुणाचल, आसाम सबका सीट्स देख सकते हैं। बिहार में 475 सीट्स है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स को मांगा है 31 अक्टूबर 2020 को। मतलब कैंडिडेट्स का जन्म 1 नवंबर 1992 से पहले या फिर 31 अक्टूबर 2000 के बाद में नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज ये जो बताए हैं ये यूआर मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस का है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से। एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी जैसे कि हर फॉर्म में होता है, इसमें भी वही सेम है। अब आ जाता है पार्ट सी, रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसमें लिखा है कि रिजर्वेशन हमको मिलता है एज पर सेक्शन 34 ऑफ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016
इसमें एक और चीज़ है, किस किस चीज़ के लिए मिलेगा वो भी लिखा है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब दिखना नहीं, हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब जिन लोग को सुनने में दिक्कत है। इसमें नोट में क्लियरली मेंशन्ड है कि सिर्फ उन लोगों को ही डिसेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन मिलेगा जिनको 40% से ज़्यादा दिक्कत है। मतलब कोई भी एक डिसेबिलिटी है तो 40% से ज़्यादा दिक्कत है, तभी उन लोग को इस चीज़ में रिजर्वेशन मिलेगा। इसके आगे यूज़ ऑफ स्क्राइब और कंपनसेशन टाइम, तो इसमें भी सेम वैसी है। स्क्राइब वैसे ही लोगों को मिलेगा जिन लोग को डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, और उन लोग को कंपनसेटरी टाइम भी मिलेगा। अब आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और ये डेट भी दिया है 31 अक्टूबर 2020। इस समय में हमारे पास में ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। फिर आता है पार्ट ई, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। 3 साल के लिए ट्रेनिंग होता है, और ये जो अप्रेंटाइज होते हैं इन लोग को ये वाला एग्ज़ाम निकालना है इस समय में। ऐसा मतलब दे शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई दिस। फिर आता है पार्ट एफ, सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टाइपेंड या बेनिफिट कितना मिलता। तो भी अप्रेंटिसेस होंगे जो सेलेक्ट होंगे उन लोग को 15,000 का मिलेगा पर मंथ स्टाइपेंड पहले साल। सेकेंड ईयर में फिर इन लोग को मिलेगा 16,500 पर मंथ सेकेंड ईयर में। उसके बाद तीसरे साल में 19,000 रुपये मिलेगा। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो भी अप्रेंटाइज हैं उन लोग बाकी जो अलावेंस हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा देख लेते हैं। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, और उसके बाद में टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज जिस भी जगह के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 आता है ऑनलाइन रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में 4 पार्ट्स रहेगा, चारों पार्ट में 25 क्वेश्चन आएगा, और सबका मार्क्स भी 25 होगा। मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, और हर पार्ट के लिए 15 मिनट्स मिलेगा, टोटल में 1 आवर। तो पहला पार्ट है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग एग्ज़ाम है। सेकंड जनरल इंग्लिश, थर्ड क्वांट या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फोर्थ रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है। हर टेस्ट का एक सेपरेट टाइमिंग होगा, ऊपर में जैसे लिखा है 15-15 मिनट। जो भी क्वेश्चंस हैं बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश में और हिंदी में, एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट फॉर जनरल इंग्लिश, क्योंकि इसको हिंदी में दे देंगे तो इंसान समझ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें, 1/4 मैंशनड है यहाँ पर। कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको एक मिनिमम परसेंटेज इसमें स्कोर करना है। इसमें ST SC OBC PWD को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एग्रीगेट का वो बैंक डिसाइड करेगा। ऐसा कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे नहीं है। उसके बाद उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। कैंडिडेट्स जो टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनको फिर उनके स्टेट्स के हिसाब से रैंकिंग बनेगा, और उसके हिसाब से फिर उन लोग को रेस्पेक्टिव अलॉटमेंट मिलेगा। अब आगे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कहाँ कहाँ पर होगा और उसका सेंटर्स दिया है। जैसे कि स्टेट अंडमान एंड निकोबार है, वहाँ का सेंटर पोर्ट ब्लेयर है। आंध्र प्रदेश में बहुत सारा सेंटर्स दिया है। अरुणाचल में एक ही सेंटर दिया है। आसाम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, तेज़पुर ये सब दिया है। ऐसे करके अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स सारे सेंटर्स का दिया है। गोवा, गुजरात, कर्नाटक, लक्षद्वीप, MP, वेस्ट बंगाल, दादर एंड नागर हवेली। छत्तीसगढ़ का सेंटर दिया है भिलाई नगर, बिलासपुर और रायपुर। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 ही सेंटर्स दिया है यहाँ पर। सो रिटन टेस्ट के बाद आपका होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, हमारा फ्लुएंसी है कि नहीं उस लैंग्वेज में। उसके बाद होता है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में हमको फिट होना चाहिए बैंक के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। फाइनल सिलेक्शन के लिए अब हम लोग को 3 चीज़ देखेंगे।
सबसे पहले कि हम लोग एलिजिबल थे कि नहीं इस चीज़ के लिए। उसके बाद हम लोग जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसमें अपन लोग क्वालिफाई कर पाएँ, हमको लैंग्वेज अच्छे से आता है, गुजरात में गुजराती आता है कि नहीं। थर्ड, मेडिकली फ़िट होना पड़ता है हमेशा। अब यहाँ पर वेट लिस्ट के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। उसके बाद रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा गया है, तो इसमें एक अच्छा चीज़ है, क्लियरली मैंशनड है, दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ही है, तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है नहीं। फ़ीस देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 300 है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का नील है। इन लोग तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इन लोग को। इसके बाद बस हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है बस, कि हम लोग को इससे पहले कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए, एसबीआई में या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हम लोग अभी एट प्रेजेंट उस चीज़ को करते नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके आगे में हाउ टू अप्लाई है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और फाइनली ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग को ट्रेनिंग करने का 15,000 मिल रहा है फर्स्ट मंथ में, जो कि थर्ड ईयर में जाते जाते 19,000 हो जाएगा। थैंक यू।